ये था मस्त। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का प्लान ये है कि मेरे को जाना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, और सेम प्लेस जहाँ मैं पहुँच नहीं पाया था गूगल मैप की वजह से। तो अभी चलते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं सीधा जगह पे पहुँच के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज मैं कहाँ पे आया हूँ। अभी मैं आया था, हमारे फ्रेंड है हरप्रीत जी, जो कि चंडीगढ़ जावा यजदी क्लब के ओनर हैं, और काफ़ी विंटेज क्लासिक बाइक्स हैं, जैसा हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो अभी हम आए हैं फार्म हाउस पे, और यहाँ पर हम लोग तो वैसे ही मिलने आए थे, बट मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे एक और फ्रेंड है साहिब, वो भी आए हैं, और उनके पास एक विंटेज क्लासिक यजदी है। सीरियसली मतलब इतनी औसम बाइक है, और मेंटेनेंस उसका जो रखा है ना उन्होंने, बहुत ही अच्छा। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा यजदी D250 क्लासिक, जो कि है 1983 मॉडल। बहुत ही शानदार बाइक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ, और आप लोग देखिए, और उसमें जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो अभी मेरे साथ हरप्रीत जी हैं और साहिब हैं। हेलो। तो इनके पास है बेसिकली यजदी। तो शुरू करते हैं। अभी हरप्रीत जी बताएंगे इस बाइक के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब जावा इंडिया में आया था ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था जावा चेकोस्लोवाकिया के साथ। वो 1968 तक तो कुछ पार्ट इंपोर्ट भी करते थे। 68 टू 73 कॉन्ट्रैक्ट जो था वो खत्म होने की स्टेज में था। 73 में जावा के साथ नाम खत्म हो गई, यजदी बाइक यजदी स्टार्ट हुआ। यजदी के नाम के पीछे एक अलग स्टोरी है। तो पहला जो मॉडल यजदी वाले लाए थे, आइडियल इंडिया, आइडियल जावा वाले, वो यजदी मॉडल बी था। ये जो मॉडल हमारे सामने है, ये यजदी D250 क्लासिक है। ये उससे ही इवॉल्यूट हुआ यजदी का सेकंड मॉडल है। ये काफ़ी मॉडर्न था उस समय के हिसाब से। इसमें इंजन में चेंज था, हालांकि मैकेनिकल्स इंटरनली सब सेम थे। चैसिस में बहुत बड़ा शिफ्ट था। और आप देखेंगे इसमें फ्यूल टैंक, जो एक CZ बाइक था जावा का सिस्टर कंसर्न, उसका 559 मॉडल था रेसिंग। ये फ्यूल टैंक नी पैडेड वो वाला था। ये कुछ चीज़ें और, जैसे ये पैनल्स देखेंगे, उस समय के जो पीरियड एरा था उस हिसाब इसमें था। सीट जो इसमें लगी है वो जावा गिटार शेप है, जबकि यजदी में सीट डिफरेंट थी। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लोग मानते हैं नॉर्थ में, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जावा ये जो गिटार शेप कह सकते हैं, 8 शेप सीट है, इसे प्रेफर करते हैं। ये 1983 का नंबर चंडीगढ़ का है, और ये बाइक हमारे दोस्त साहब का है, उनके फादर का था। पहले वो चलाते थे चंडीगढ़ में, बाद में ये जब कॉलेज जाने लगा, ऑफिस जाने लगा, तब चला रहा है। तो आप ये सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे, सबसे बड़ी कि इसमें जावा से क्या डिफरेंट है। इसमें एक चैसिस डिफरेंट है, तो फ्रंट मडगार्ड थोड़ा सा लीनर है, और जो इसका फ्रंट हेडलाइट नेस्ले है ये वाला, ये थोड़ा कॉन्ट्योर्ड है समय के हिसाब से। और हालांकि इसमें जो स्विच गियर है वो सिमिलर था जो हैंडल बार्स में था। चैसिस से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो टेल एंड था इसका, यजदी ने चेंज किया था। चैम्बर इसके डिफरेंट हैं मॉडल बी से। इंटरनल मैकेनिकल सिमिलर हो सकते हैं काफ़ी हद तक। ये बाइक उस टाइम मॉडर्न था, 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये 1983 है। तो ये बाइक है हमारे दोस्त साहब का। हेलो साहब। अच्छा, ये इनके फैमिली बाइक था। पूछते हैं इनसे थोड़ी देर में कि कब से है इनके पास, इनका एक्सपीरियंस क्या है, कब रिस्टोर हुआ। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो जावा था, जावा 2 स्ट्रोक बाइक था, ये भी एक 2 स्ट्रोक बाइक है। इंटरनली इंजन सेम है, लेकिन इसके चैम्बर साइज़, जो इंजन के जो इंटरनल चैम्बर हैं, ये डिफरेंट थे जावा से, जबकि मॉडल बी में सेम थे। बाहर से पैनल ऐसे थे ये मॉडल बी में, जो फर्स्ट यजदी बाइक था, लेकिन वो इस पर फिट नहीं होंगे। जावा चैम्बर्स पे मॉडल बी के बाइक्स के चैम्बर फिट हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ आज मैं इसमें बताना चाहूँगा, कई लोगों को ना यजदी से प्रॉब्लम होती थी कि ये स्टार्ट नहीं होता। हमें लगता है जो 2 स्ट्रोक जो लवर्स हैं, जिसको 2 स्ट्रोक का इंजन का इंटरनल नहीं मालूम, वो समझ नहीं सकता उसको, साथ वो उसकी ब्यूटी को पहचान नहीं सकता। वो भी हम बात करेंगे। हेलो साहब। हेलो हेलो। कब से आपके पास ये बाइक? एक्चुअली ये मेरे फादर ने ओन किया था 1983 में। ओके। तो उनके पास शुरू से है। फिर मेरे चाचा जी के पास आया। अच्छा। ब्रदर, फिर मैं। अच्छा। आपके पास कब से है ये अराउंड 2012 से है। अच्छा। तो जब मेरा एक्चुअली कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं इस पे लग गया,
अच्छा हाँ। अच्छा, ये जावा ESD क्लब का लगा, तो क्लब से कब जुड़े आप? क्लब तो 2010 से है। जी मैं 12 से ही जुड़ गया। कैसे जुड़े आप? ये किसने तब, बताया आपको? मैं जलंधर रहता था। हाँ हाँ, तो क्लब तो चंडीगढ़ था। जी क्लब चंडीगढ़ था, तो फेसबुक के जरिए हम कनेक्ट हुए। मैंने अच्छा, जावा ESD क्लब का जो पेज है फेसबुक, ओके। बस वहाँ पे गया। हाँ पहले मेरे बड़े सिली क्वेश्चन होते थे कि भी कैसे ज्वाइन करना है। हालांकि वो मतलब क्लब ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया इसके बारे में, जो शायद मैं इतने सालों में नहीं सीख पाया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे कि जनरल जो नए लड़के हैं जिन्होंने 4 स्ट्रोक बाइक्स देखे हैं, वो थोड़ी देर में डिस्करेज हो जाते हैं 2 स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि उनको मैकेनिक्स इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं कि जो चार्म होता है एक विंटेज बाइक का, एक क्लासिक बाइक का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्लब में आके लोगों को मालूम चला कि मैकेनिक्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये वो बाइक हैं जो सेल्फ केयर वाले हैं। आपको मालूम होगा इन बाइक्स का जो ओनर्स मैनुअल आता था, वो सिंपल ओनर मैनुअल नहीं था कि आपको बैटरी कहाँ है, इसकी स्टार्ट कैसे करना, नो नो, वो एक वर्कशॉप मैनुअल होता था जिसमें कंप्लीट खुद केयर कर सकते हो आप इंजन की स्लीव लगवा सकते हो, आप शॉकर खुद फिल कर सकते हो, आप टोटल सर्विस खुद कर सकते हो, टायर रिमूव कर सकते हो, उसमें टोटल डिटेल रहती थी। तो ये जो उस टाइम ESD के जो ओनर थे, वो आधे तो टेक्निकली खुद टेक्नीशियंस हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम लोगों की मैकेनिक्स बड़े कम थे, पार्ट्स बड़े कम मिलते थे, शॉप्स इतनी थी। तो साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके पास मेरे ख्याल एनफील्ड भी है, उससे इसमें आपको क्या डिफरेंट लगता है? ये 2 स्ट्रोक बाइक है जी, ये मतलब एक ना अलग एनर्जी है इसमें। अच्छा। तो मतलब मैं हमेशा जब इसको चलाता हूँ मैं बड़ा हैप्पी फील करता हूँ। आई डोंट नो कि 2 स्ट्रोक चला के ना, नहीं, वो तो इसलिए भी होगा ना, जब ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में खड़े होते होंगे लोग, आपको एनफील्ड बहुत कॉमन हो गया, ये कॉमन नहीं है। अलग है, ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। अच्छा, तो इस वजह से अच्छा, ये लगा एक फ़िल्टर, मैं देखता हूँ बड़ा कॉमन था उस टाइम में। ये एक फ़िल्टर लगा है इसमें, फ्यूल फ़िल्टर, रीयूजेबल ना, स्टील बोर्ड का फ़िल्टर कहते थे। तो इसका कोई फ़ायदा भी है, एक वैसे ही लगा रखा है एज ए ऑर्नामेंटल? ये एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये एक्चुअली कोई भी रस्ट होती है आपके इसके टैंक में या पानी चला जाता है। अच्छा, एक मैं देखा इसमें एक मैग्नेट पड़ा है जी, और ऊपर एक फ़िल्टर है। ठीक है, अगर पानी भी आएगा तो नीचे बैठ जाएगा और वो होगा। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोगों को लगता था नहीं ESD स्टार्ट नहीं होते। मुझे लगता है ये उनके लिए प्रॉब्लम है जिनको मालूम ही नहीं कि इसका इंजन काम कैसे करता है। ESD में ये देखिए किक स्टार्टर है, यही गियर शिफ्टर है। अब इसको आप प्रेस करते हैं, डालते हैं। कोल्ड इंजन में पिस्टन में जो रिंग है वो स्क्वीज़ हुए रहते हैं। 4 स्ट्रोक में ऊपर जो हेड है उसमें काफ़ी मैकेनिकल पार्ट होते हैं। या 2 स्ट्रोक में सिंपल ये कवर है, इट्स ए लिड, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वो जो प्लग है उसके लिए प्रोट्रूशन। जो इसकी सक्शन होनी है बड़ी कम रहती है, कंप्रेशन वो कार्ब से स्लीव में होनी है। जब एक ESD ओनर या 2 स्ट्रोक जिसको इंजन का मालूम है, सुबह इंजन स्टार्ट करता है तो यहाँ पिस्टन कहाँ चल रहा है, कहाँ पे पोर्ट्स हैं, आवाज़ से उसे मालूम चल जाता है कि इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, अभी उसने तेल खींचा कि नहीं खींचा। और कोई न्यूबी है, कोई ले पर्सन है, वो ऑब्वियसली किकें मारता रहेगा, कार को फ्लड कर देगा, कुछ होगा तो वो कहेगा स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए बाइक्स थे जिन्हें इंटरनल मैकेनिकल्स इस बाइक्स के पता थे, और वही मज़ा था, वही मज़ा आज की डेट में जो 2 स्ट्रोक लवर्स हैं, यामाहा वाले हैं, ESD वाले हैं, वो लेते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी एक स्विच, ये स्पाल टाइप स्विच बोलते हैं, की होती थी। ये स्विच हमें ओरिजिनल नहीं मिली, लेकिन ये मिंडा की ओरिजिनल है जो ट्रैक्टर के लिए आती है, HMT। यस, ये बाइक सोवियत प्रिंसिपल से बने हुए थे। सोवियत प्रिंसिपल रशियन जो सोवियत होता था कि उनको मैन्युफैक्चरिंग करते थे बहुत सारे कंपोनेंट जो कॉमन है, इग्निशन स्विचेस, हेडलैम्प्स, ये वाला जो हेडलैम्प्स हैं और चीज़ें बहुत सारी, वो ट्रक से लेके ट्रैक्टर से लेके बाइक तक कॉमन होती थी। तो ESD में एक हेडलैम्प और ये स्विच, ये जीटर ट्रैक्टर जो HMT ट्रैक्टर जिसे बोलते हैं, टाटा के ट्रक्स, लेलैंड और उनमें सब में कॉमन है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, वो हमारा एक टेकी फ्रेंड है हर्ष, उन्होंने इसमें वो नीचे मैकेनिकल चेंजेस कर दिए हैं, स्विच ओरिजिनल रह गई और वो हमारा काम चल गया। बाइक का ये आप स्पीडोमीटर देखेंगे, इसमें गियर रेशो भी लिखी है इसमें कि पहला गियर में आप कहाँ चलाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। आप मानेंगे कि इसमें सबसे बड़ी यूनिक चीज़ क्या थी, इसकी ये जो स्पीडोमीटर है, इट इज़ नॉट फेड फ्रॉम द टायर जैसे जनरली होता है। टायर की एक वॉर्म होती है, वो यहाँ पर होती है इधर, वो उसे फीड करती है, या एनफील्ड के पुराने बाइक्स में पिछले टायर में होती थी। ESD एक ऐसा मॉडल है ट्रैक्टरों की तरह, इंजन से इसकी वायर, जैसे RPM मीटर होते हैं, तो ये इंजन से आ रहा है। जितना इंजन जब गियर में डलेगा, घूमेगा, तब ये स्पीडोमीटर चलता था। तो इसकी वो प्रॉब्लम नहीं थी इस बाइक की
जनरली की तारें इसके वायर टूटे। सेकंड चीज़ क्या थी, इसका जो हैंडल बार है ये जावा वाला ही था उस टाइम, इसकी जो वायरिंग है इलेक्ट्रिकल वो हैंडल के अंदर से आती है। इसमें तो स्विच चेंज कर रखी है ये अपनी जो थ्रॉटल है, तो एक्चुअल थ्रॉटल मॉडल बी में होता है। ये देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा। इसमें स्पीडो केबल भी हैंडल के अंदर आती है। आम लोग बाइक्स में स्पीडोमीटर की वायर टूट जाती है, स्पीड वायर, थ्रॉटल वायर, इसमें कभी टूटती नहीं थी क्योंकि वो वायर अंदर से जाती थी। जहाँ से घूमने वाला पार्ट है ये वाला, ये कभी ख़राब होता नहीं। जो नए लड़के आए हमारे पास, उनको स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम नहीं समझ आती थी, उनके लिए हमने एक रास्ता निकाला था कि व्हाट दे डू कि जब कोल्ड इंजन में यहाँ जो काब है यहाँ से थोड़ी सी उठाते थे, यहाँ पर 3-4 ड्रॉप पेट्रोल के 7-8 ड्रॉप एक ढक्कन डालते थे, फिर किक करते थे, इंस्टेंटली बाइक सक्शन करते थे। तो वो रास्ते बन जाते थे। जो लोग परेशान होते थे कि नहीं जैसे हमसे स्टार्ट नहीं होता है, उनको मालूम चल जाता था कि कहाँ ये ओवर हो रहा है, कहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी जो प्रॉब्लम्स नहीं थी ड्यू टू इग्नोरेंस। तो जितना आज हमसे कवर हुआ वो हमने किया। अब यहाँ से मैं शशांक को देता हूँ। थैंक्स शशांक कि हमें आपने मौका दिया बाइक को कवर करने का। ये हमारे लिए हिस्ट्री का पीस होगा। आपके यूट्यूब चैनल से ये हमारे लिए फॉर आवर किड्स के फॉर एवर हिस्ट्री का पीस बन गया। तो गाइज अभी हमने कवर की यज़दी D250 क्लासिक और हमारे साथ हरप्रीत जी थे, साहिद थे जिनके पास ये बाइक है और आपने देखा इसकी सारी हिस्ट्री आपको बताई हमने। तो बहुत ही क्लासिक विंटेज बाइक है और इसी तरीके के वीडियोस हमारे और भी रहेंगे, आगे भी लाते रहेंगे। इसको आज चला नहीं पाऊँगा क्योंकि आज हमारा प्लान कुछ और है, हम लेट हो रहे हैं। बट येस, नेक्स्ट टाइम इसकी राइड भी करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे ऐसी बढ़िया विंटेज क्लासिक बाइक्स। और आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये सारी सीरीज़ हमारी आने वाली है, ऑलरेडी ये सेकंड वीडियो है, इसके आगे और वीडियोस भी हम बनाएंगे सेम फॉर्मेट में। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को देखते रहिए। चंडीगढ़ जावा यज़दी क्लब को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। चंडीगढ़ जावा क्लब की वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, एक्सक्लूसिव कंटेंट रहेगा। तो आप देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट्स कीजिए, पूछिए। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। जैसे जादू बंद करके स्पीकर में स्टार्ट कर लो।